हाय एवरीवन, हाउ आर यू। और आज के इस वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिगार्डेड पूरी जानकारी होगी और ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकता है आपको, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो इंटरव्यू में भी आपको जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपके पूरे हो सकते हैं। सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन डिटेल में ये हम पूरी जानकारी आसान हिंदी में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूज़र की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई बग एरर डिफेक्ट तो नहीं है, कितना फास्ट, सिक्योर और रिलायबल है। तो टेस्टिंग का मेन गोल हाई क्वालिटी एंड बग फ्री सॉफ्टवेयर देना होता है। तो गाइस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस होती है जो कि चेक करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से काम करता है या नहीं करता है, और जो मैंने यहाँ पे बताया है कि सारी ज़रूरतें पूरे करता है या नहीं करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसके अंदर कोई एरर बग तो नहीं है, ये भी चेक किया जाता है, कुछ डिफेक्ट है या नहीं ये चेक किया जाता है। ये सारी प्रोसेस होती है, उसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का गोल होता है, यही होता है कि हाई क्वालिटी और बग फ्री सॉफ्टवेयर देना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप बेशक इंटरव्यू में बोल सकते हो तो आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की, जिसको हम STLC भी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम इसको STLC से रेफर किया जाता है क्योंकि इसका लॉन्ग फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो टेस्टिंग भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल को फॉलो करती है जिसे STLC कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब भी प्रक्रिया होती है उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं। उस फेजेस और स्टेप से हमारा सॉफ्टवेयर गुजर के क्वालिटी सॉफ्टवेयर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे 7 STLC के 7 स्टेप्स है। तो जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है उसके 7 प्रकार के स्टेप्स होते हैं और वो हर एक स्टेप से हमारा सॉफ्टवेयर गुजरता है। हर स्टेप में अलग प्रक्रिया होती है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर की जाती है और ताकि सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से चेक किया जाए। सबसे पहला फेज़ होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। इसमें क्या क्या टेस्ट करना है इसकी पूरी स्टडी होती है। तो रिक्वायरमेंट आपको गैदर करनी होती है कि क्या क्या टेस्ट करना है, कौन सी फंक्शनैलिटी है, किस फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करना है, सारी जानकारी जुटाई जाती है यहाँ पे। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझना। अब सॉफ्टवेयर की 2 प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दूसरी ये होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी बनी हुई है जो कि यूज़र के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जो कि जैसे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी है, कितना सिक्योर है, कितना हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर है, कितना लाइट वेट है, कितना रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर है, ये होती है उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर के 2 तरीके की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है, नॉन फंक्शनल कौन सी है, और उसमें से क्या क्या चेक करना है। ये सारी जानकारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जुटाई जाती है। अब आता है सेकंड फेज टेस्ट प्लानिंग का। तो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। यहाँ पे टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाती है, किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करें सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए, कौन से टूल यूज़ होंगे, क्या क्या टूल है जो यूज़ करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, कितना टाइम लगेगा। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनता है। तो इसका एक टेस्ट प्लान का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है टेस्टिंग प्लानिंग में। उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है कि स्ट्रैटेजी कौन सी रखना है, कौन से टूल यूज़ करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सारा डिटेल टेस्ट डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। उसके बाद स्टेप 3 में आता है टेस्ट केस डिज़ाइन करना। पॉजिटिव और नेगेटिव सभी टेस्ट केस लिखे जाते हैं। जो भी पॉजिटिव डेटा या फिर नेगेटिव कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन है, सारी कंडीशन लिखी जाती है। हर सिनारियो की डिटेल लिखी जाती है। तो जो भी हर एक सिनारियो चेक करना है आपको सॉफ्टवेयर का, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे लिखी जाती है। उसी को टेस्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो टेस्ट केस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर टेस्ट किस तरीके से चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन चेक किया जाता है और उसके अलग अलग सिनारियो भी उसके अंदर
लिखा जाता है, वो जो होता है डॉक्यूमेंट जिसको टेस्ट केसेस हम कहते हैं। उसमें उसके बाद आता है टेस्टिंग इन्वायरमेंट सेटअप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्चुअल टेस्टिंग करना है, तो इसलिए आपको टेस्टिंग इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, जैसे कि सर्वर है, डाटाबेस है, ब्राउज़र का सेटअप करना पड़ता है। टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट तैयार करना मतलब टेस्टिंग करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है सारी चीज़ें रेडी रखना, ताकि आप उसको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर सके। अब फिफ्थ स्टेप जो है साइकिल के अंदर, तो टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब टेस्ट सेटअप हो गया, आप जो भी आपको टेस्ट है वो एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि टेस्ट केस चालू करना, पास फेल मार्क करना और स्क्रीनशॉट कलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप एक्चुअली टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट केस चालू कर देते हैं आप यहाँ पे, वो टेस्ट पास है फेल है जो भी आपने कंडीशन के हिसाब से दिया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख के रिकॉर्ड बनाया जाता है यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में। उसके बाद डिफेक्ट बग रिपोर्टिंग, मिले हुए बग को जीरा, बगजिला, ट्रेलो में लॉग करना। अगर कोई सॉफ्टवेयर में बग मिलते हैं, डिफेक्ट मिलते हैं या पूरी कुछ गलत हो रहा है तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है डेवलपर को भेजने के लिए। इसके लिए कुछ टूल यूज होते हैं जैसे कि जीरा, बगजिला, ट्रेलो। इसके अंदर वो जो भी टेस्टिंग के बग डिफेक्ट्स है वो लॉग किए जाते हैं ताकि डेवलपर टीम को भेज सके। भेजने के बाद डेवलपर टीम उसको फिक्स कर सकती है क्या क्या डिफेक्ट आए हैं। उसके बाद टेस्ट क्लोजर। अब यहाँ पे टेस्ट जो क्लोजर है, यहाँ पे फाइनल स्टेज होता है जिसमें टेस्ट को हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट जनरेट होता है टेस्ट केस के रिगार्डिंग कि क्या टेस्ट किया था, कैसे टेस्ट किया था, क्या रिपोर्ट टेस्ट फेल है, पास है, उसके अंदर डिफेक्ट है नहीं है, सारी चीज़ें फाइनल रिपोर्ट में दिखाई जाती है। क्या क्या टेस्ट हुआ है ये भी चेक किया जाता है, क्या क्या टेस्ट हुआ है ये भी उसके अंदर लिखा जाता है, टेस्ट की समरी, और बाद में साइन ऑफ किया जाता है। तो ये हो गई है एसटीएलसी साइकिल, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए ये 7 स्टेप्स होते हैं। स्टेप को फॉलो करके आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है। तो ये स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है जो कि इसका इस्तेमाल करके आपको चीज़ें करनी होती है। ओके, अब उसके बाद देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रकार। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रकार होते हैं, एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग ये चेक करती है कि सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब सॉफ्टवेयर को जिस तरीके से काम करना था, जिस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी बनाई गई है उसी तरीके से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक किया जाता है फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। तो फंक्शनल टेस्टिंग में क्या कौन सी टेस्टिंग आती है, जैसे स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, यूएटी मतलब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, एंड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है। तो ये सारी चीज़ें आती है फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है कि आप किस टाइप का टेस्टिंग कर रहे हो और कौन सी टेस्टिंग आपको करनी चाहिए, कौन सी टेस्टिंग टाइप के लिए। अब उसके बाद होती है टेस्टिंग का दूसरा टाइप है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अभी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो होता है ये चेक करती है कि सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, स्पीड, सिक्योरिटी के हिसाब से कैसा है। तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को छोड़ के अदर सॉफ्टवेयर की जो भी चीज़ें होती है, जैसे सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है, सॉफ्टवेयर कितना हाई स्पीड चलता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्पॉन्सिव कितना है, ये सारी चीज़ें जो आती है वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आती है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है, लोड टेस्टिंग आती है, स्ट्रेस टेस्टिंग आती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग आती है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग आती है। तो ये सारी टेस्टिंग जो है ये आती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। तो आपको ये पता होना ज़रूरी होता है। अब टेस्टिंग के लेवल होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है कि टेस्टिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है। अब ये यूनिट टेस्टिंग जो है डेवलपर खुद करता है, कोड करने के बाद हर एक कोड को डिवाइड करके हर एक यूनिट में चेक करता है। स्मॉल कोड यूनिट चेक होते हैं ये इसके अंदर। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मॉड्यूल एक दूसरे के साथ सही काम कर रहे हैं या नहीं है ये चेक किया जाता है। मतलब अलग अलग मॉड्यूल जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें चेक की जाती है, उसी को इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। अब उसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग, पूरा एप्लीकेशन एक बार में टेस्ट किया जाता है। तो सारा एप्लीकेशन जो होता है उसके फंक्शनल वाइज सारा एप्लीकेशन टेस्ट किया जाता है, उसी को टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। तो इस टेस्टिंग की लेवल है
और बाद में आता है लास्ट यूएटी टेस्टिंग, मतलब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आता है। तो ये क्लाइंट फाइनल टेस्टिंग करता है प्रोडक्ट रिलीज से पहले। तो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर क्लाइंट को देना होता है, तो क्लाइंट को देने से पहले क्लाइंट खुद चेक करता है, टेस्ट करता है कि ये सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। तो इसलिए उसको यूएटी टेस्टिंग कहा जाता है। तो ये टेस्टिंग की लेवल है, ये आपको पता होना ज़रूरी है, इंटरव्यू में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग के। अब मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है? इंसान खुद टेस्ट केस चलाता है, जिसमें कोई टूल वगैरह यूज़ नहीं होता है, वो खुद टेस्ट केस हाथों से चलाता है। कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। यूआई यूजेबिलिटी एक्सप्लोर टेस्टिंग आसान है या आसान होती है इससे, और धीमी लेकिन डीप टेस्टिंग होती है। तो यूजर मैनुअल टेस्टिंग ये आसान होती है लेकिन धीमी होती है ऑटोमेशन से। और यहाँ पे जो भी टेस्टर है मैनुअली सारी चीज़ें चेक करता है, यूआई ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी कैसी है। एक्सप्लोर टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर हुई है टेस्टिंग के अंदर। तो ये टेस्टिंग थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है लेकिन डीप में होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। अब मैनुअल टूल कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कि जीरा यूज़ होता है, टेस्ट लिंक यूज़ होता है, जेफायर यूज़ होता है, ट्रेलो यूज़ होता है मैनुअल टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। कोड लिखकर ऑटोमेट तरीके से टेस्टिंग की जाती है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग टेस्टिंग करने के लिए आप टेस्ट करने का कोड लिखते हो, सिनारियो कोडिंग के अंदर लिखते हो और वो कोड चलाते हो टेस्ट करने के लिए। ये फास्ट होती है, रीयूजेबल होती है। आप एक बार टेस्ट का कोड बनाया तो वो बार बार आप चला सकते हो अलग अलग फंक्शनलिटी के लिए। बेस्ट फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग, और ये टेस्टिंग ऑटोमेशन रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। उसके बाद ऑटोमेशन टूल क्या क्या यूज़ होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। सेलेनियम टूल है जो कि मोस्ट पॉपुलर और फेमस टूल है सेलेनियम, जो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। साइप्रेस होता है, प्लेराइट होता है, एपीएम होता है, पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग करने के लिए, जेमेटर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो ये सारे टूल्स यूज होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें पूरी जानकारी प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसमें उसके अंदर टेस्ट प्लान होता है एक डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर ओवरव्यू होता है, स्कोप होता है, क्या स्कोप है प्रोजेक्ट का, टेस्टिंग का टूल होता है, कौन से टूल से और कितना टाइम लगेगा, ये टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद टेस्ट केसेस जो बनती है, हर टेस्ट केस में क्या क्या होता है, जैसे टेस्ट केस का आईडी होता है, स्टेप्स होते हैं, आप कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या चाहिए था और एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें लिखी जाती है। उसके बाद आते हैं बग रिपोर्टिंग। बग आईडी, बग को एक आईडी दिया जाता है, सेवरिटी क्रिटिकल है, मेजर है, माइनर बग है, प्रायोरिटी है, हाई लो प्रायोरिटी, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, उसके बाद स्क्रीनशॉट्स। तो ये सारी चीज़ें बग रिपोर्ट में लिखी जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स यानी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है जिसके अंदर कोड नहीं देखा जाता, इनपुट आउटपुट बिहेवियर टेस्ट किया जाता है। मोस्ट टेस्टर इसी का यूज करते हैं। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर उसका नाम ही ब्लैक बॉक्स, इसका मतलब अंदर का कोड नहीं देखा जाता, सिर्फ उसका बिहेवियर फंक्शनैलिटी चेक की जाती है कोड की कि किस तरीके से वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये चेक किया जाता है बिना कोड देके। उसको इनपुट देके आउटपुट चेक किया जाता है और ये मोस्ट टेस्टर इसी का यूज करते हैं। मैक्सिमम टेस्टर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद आती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इंटरनल कोड कंडीशन लूप टेस्ट किया जाता है। वाइट बॉक्स का मतलब होता है कि टेस्ट कोड के अंदर जाके टेस्ट करना, जैसे कि अंदर कोड के कुछ इंटरनल कोड चेक किया जाता है, कंडीशंस क्या लगाई गई है वो चेक की जाती है, लूप्स क्या है ये टेस्ट किए जाते हैं। डेवलपर या SDET इसको टेस्ट करता है, तो मैक्सिमम इसको डेवलपर ही टेस्ट करता है क्योंकि कोडिंग का नॉलेज डेवलपर को होता है। अब होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, दोनों का मिक्सचर होता है। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वाइट टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये दोनों का मिक्सचर होता है, इसी को ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है।
अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। एग्जांपल है जैसे लॉगिन पेज की टेस्टिंग करना है हमें, तो लॉगिन पेज में क्या क्या टेस्ट करना है, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड हो, लॉगिन होना चाहिए, वैलिड पासवर्ड एरर मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड पासवर्ड है तो एरर मैसेज आना चाहिए, ब्लैंक फील्ड है तो वैलिडेशन में मैसेज आना चाहिए, फील्ड इज़ ब्लैंक, रिमेंबर मी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना है, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, ब्राउज़र के ऊपर जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो सही तरीके से रन हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्राउज़र से कंपैटिबल है या नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव यूआई है या नहीं है, अलग अलग डिवाइस पे यूआई अच्छी तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम कितना है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है एपीआई या कम टाइम ले रहा है, स्लो इंटरनल बिहेवियर, सॉफ्टवेयर बहुत ही स्लो चल रहा है, ये सारे चीज़ें चेक की जाती है जैसे कि लॉगिन पेज की टेस्टिंग करने के लिए। तो इश्यू मिला तो बग रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के ज़रिए हमने टेस्टिंग के बारे में जाना है कि किस तरीके से टेस्ट किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर स्कोप एंड सैलरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर कोई यही जानना चाहता है कि मुझे कितना पैकेज मिलेगा, इसमें मेरा करियर कैसा होगा, कितना स्कोप है। तो यहाँ पे देखो आज इंडिया में टेस्टिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो टेस्टिंग का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन एआई आने से थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है। एआई कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है, लेकिन मैनुअल इंटरफेरेंस ज़रूरी है। तो टेस्टिंग को अभी भी स्कोप है। जैसे एवरेज सैलरी यहाँ पे देखो, मैनुअल टेस्टर की एवरेज सैलरी होती है 3 to 5 लाख पर एनम। ऑटोमेशन टेस्टर की सैलरी होती है 6 to 12 लाख पर एनम। एसडीईटी इंजीनियर की सैलरी होती है 10 लाख to 25 लाख पर एनम। एंड क्यूए क्वालिटी लीड जो होता है उसकी सैलरी 12 to 20 एलपीए होती है यहाँ पे। और ये वैरी करता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, कंपनी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से, प्रोजेक्ट की कितनी अर्जेंसी है, ये हिसाब से ये चीज़ें डिफाइन हो जाती है। और आपका परफॉर्मेंस कैसा है इंटरव्यू में, ये सारी चीज़ें के ऊपर ही आपकी सैलरी डिपेंड है। अब टेस्टिंग में क्या क्या स्किल चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनुअल टेस्टिंग में स्किल चाहिए आपको, एसटीएलसी का नॉलेज चाहिए जो अभी आपने बताया है, टेस्ट केस राइटिंग आना चाहिए, बग रिपोर्टिंग आना चाहिए, एसक्यूएल बेसिक्स आना चाहिए आपको, एपीआई टेस्टिंग का बेसिक आना चाहिए आपको। तो ये स्किल आपको चाहिए मैनुअल टेस्टिंग के लिए। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ऑटोमेशन टेस्टर के बाद एसडीईटी स्किल क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको, जैसे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सेलेनियम, साइप्रेस, कोई भी एक टूल आना चाहिए आपको, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स आनी चाहिए, एपीआई टेस्टिंग आनी चाहिए, गिट प्लस सीआईसीडी अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है। तो ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी अगर आपको टेस्टिंग में करियर करना है तो गाइज ये थी टेस्टिंग के बारे में डिटेल जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये जानकारी आपको समझ में आई तो आप इंटरव्यू में ऐसे ही बोल सकते हैं टेस्टिंग के रिगार्डिंग। और आपको समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ाई करना है टेस्टिंग के लिए, क्या क्या चीज़ें होती है, किस टाइप की टेस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आ चुकी होगी। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो गाइज मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।